हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के बड़े भैया, जो हमेशा आपके और हमारे हाथों को थामते हुए कहते हैं कि अभी जवानी का समय है और इस जवानी के समय में यदि अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने आप को सही रास्ते पर नहीं ले जा पाएंगे, तो यही जवानी का समय बिगड़ने का भी होता है और यही जवानी का समय सुधरने का भी होता है। तो हम सभी के बड़े भैया, मार्गदर्शक आदरणीय सुरेश भैया को आमंत्रित करते हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई। 2025 के इस प्रथम संडे में आप सभी युवा साथियों का एजुकेशन हब हजारीबाग के इस दिव्य प्रांगण में भावपूर्ण स्वागत करते हैं। और हम लोग एक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का मॉडल, जैसे हम लोगों का दिल्ली दिया युवा के द्वारा, पटना युवा प्रकोष्ठ के द्वारा चलाया जा रहा है, विद्यार्थियों को हम लोग केंद्र में लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि सब बदलाव का ही पॉइंट है। बचपन जो हमारा बीत गया, भूतकाल का पश्चाताप न करें, और भविष्य की जो तैयारी का जो मूल बिंदु है, बचपन और बुढ़ापे के बीच का ये पॉइंट है। हम कैसा जीवन आगे जीना चाहते हैं, इसकी तैयारी का समय है। और अध्यात्म के बिना कोई आदमी अपने जीवन को, परिवार को, समाज और राष्ट्र को सजा नहीं सकता है। भारत के मूल में अध्यात्म है, और अध्यात्म के अभाव में आदमी भले एयर इंडिया क्या अतुल सुभाष की तरह इंजीनियर बन जाए, लेकिन अपनी पत्नी के उस ताने को, उस दंश को नहीं झेल सकता है, और सुसाइड वीडियो बना करके, सुसाइड के पहले वीडियो बनाकर आत्महत्या कर लेता है। आए दिन की घटना है। डीएम इस देश में रेलवे पटरी पर जाकर कट जाते हैं, और इसी गिरिडीह के सदर एसडीओ पर पत्नी को जलाने का आरोप लगता है। इसके कारण उनको लाइन हाजिर होना पड़ता है। अभी 3-4 दिन पहले की घटना है। आप कहेंगे कि बहुत सारा धन कमाएंगे तब समस्या का समाधान हो जाएगा, तो देख लीजिए सहारा प्रमुख सुब्रत दत्त राय, उनके 2 पुत्र मुखाग्नि देने 6 महीना हॉस्पिटल के रहने के कार्यकाल में एक दिन भी अंतिम दर्शन तक नहीं आ पाया। अभी 4 दिन की पहली घटना आप बनारस का सुने होंगे, श्रीनाथ खंडेलवाल, वहां के बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनकी एक बड़ी टीम थी, और वो कहते हैं लाखों करोड़ रुपया कमाए। उनका बड़ा बेटा बिजनेसमैन, बेटी हाई कोर्ट की वकील, दामाद भी वकील, लेकिन 3 महीना श्रीनाथ खंडेलवाल को वृद्धाश्रम में रहना पड़ा, और वही 31 जनवरी के लगभग में उनको मरना पड़ा। और जब दोनों बेटा बेटी को वहां साहित्यकार टीम फोन किया, तो कोई भी आने से इनकार कर दिया, और वही बनारस के घाट पर उनके साथियों ने मुखाग्नि प्रदान किया। तो जीवन क्या है? एक सही दृष्टि का नाम है। हम किसी भी अवस्था में हैं, और यदि हमारी दृष्टि बदली तो दृष्टिकोण बदल जाता है, और दृष्टिकोण के परिवर्तन से जहान बदल सकता है। हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पेशेंस पावर को, अपने साहस को बचाकर रख सकते हैं, अपनी जिंदगी में जिंदा दिली पा सकते हैं, और कम साधन में भी हम सुविधापूर्वक, संतोषपूर्वक, ऐसा नहीं कि हमको अच्छी चाह नहीं चाहिए, बड़ी सी बड़ी चाह हम रखें मन में, लेकिन बुरे से बुरे परिस्थिति का भी सामना करने के लिए संसार में आदमी को तैयार रखना चाहिए। और महापुरुषों के जीवन में एक अनोखा चीज ये देखा गया, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन के दीवाने हो या अध्यात्म जगत के खिलाड़ी हो, वो विपरीत परिस्थितियों में डगमगाया नहीं, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने सुसाइड नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया जो मानवता को दुनिया के सामने सिर झुकाना पड़े। लेकिन साथियों, आज के युवा का जीवन क्या है? वह ग्लैमर जीवन, बाहरी जीवन पर हम इस तरीके से लट्टू की तरह हम घूम रहे हैं कि अपने जीवन के बारे में, अपने व्यक्तित्व को हम कैसे बदल पाएंगे, अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो नए साल में बहुत सारी योजना बनाए होंगे, लेकिन उस योजना के मूल में यदि आप भारतीय अध्यात्म का मेडिटेशन को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, एवरीडे यदि 20 मिनट आप सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र के जप की इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की भांति आपके व्यक्तित्व में वह आमूलचूल परिवर्तन होगा, जो किसी भी टॉनिक से नहीं हो सकता है। यह ब्रेन टॉनिक है, जिनके मस्तिष्क में उल्लास होगा। आज क्या है जवानी का परिभाषा? जीवन तो है, लेकिन इसमें जीवटता नहीं है। प्राण तो हम सभी लोगों के अंदर है, लेकिन अपने आप को प्राणवान नहीं बना पा रहे हैं। हमारे पास बुद्धि तो है, लेकिन उसको श्रेष्ठ चिंतन में नहीं बदल पा रहे हैं, उसका सही काम में यूटिलाइजेशन। अध्यात्म क्या करता है? हमारे हारे भी मन को जिताता है। अध्यात्म क्या करता है? विपरीत परिस्थितियों में हमको सफल होने की कला सिखाता है, हमको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। हम कुछ भी बन जाए, साहित्यकार बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए,
लेकिन अगर सही इंसान नहीं बन पाते हैं, जीवन जीने की कला हमारे जीवन में नहीं आ पाती है, तब हम आगे बहुत कुछ बनने के बावजूद भी हम जीवन में छूछ रह जाते हैं और जिंदगी का आनंद नहीं मिल पाता है। जब बीपीएससी का रिजल्ट आया तो बहुत लोग खुश हुआ कि हम बीपीएससी बिहार का टीचर बन गए। बहुत खुशी की बात है, रिजल्ट आता है इसलिए लोग मेहनत करता है। लेकिन जब ये बरसात का मौसम आया, वहां नाव से जाना पड़ता है, पूरा पानी बिहार, उत्तरी बिहार पूरा पानी में डूबा रहता है। बेचारा तैरना नहीं जानता था, डूब गया। और अभी एक देखिएगा, बीपीएससी टीचर महिला शिक्षक रो रो के बता रही है कि नाव वाला उसको बचाने का प्रयास नहीं किया, बेचारा चिल्लाते रह गया कि रस्सी भी देता उसके और फेंकता तो जान बचा सकता था वो। आप कहीं भी जीवन में सुख नहीं पा सकते हैं। एसडीएम बन जाइए, डीसी बन जाइए। कहते हैं यूपीएससी में सबसे टॉप पूजा सिंघल को कौन नहीं जानता है, आज उनका स्थान कहां है? जली हुई रोटी खाने के लिए मजबूर है। लेकिन एक जेल भगत सिंह भी गया, आजाद से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोला आजाद। पिता का नाम? बोला स्वाधीनता। और घर कहां है? बोला जेल। ये दोनों के जेल का अंतर आप समझते हैं कि नहीं? वहां भी वो उसका स्वाभिमान जिंदा था। और आजाद, हर युवा के मन में जब आजाद का नाम लेते हैं तो अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो भारतीय अध्यात्म ये नहीं कहता है कि आप बहुत सारा पूजा पाठ करें, बल्कि जीवन जीने की कला आप सीख जाए। पूजा तो हम बहुत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बाल पक गया, दाढ़ी पक गई, ना तो हमारे माइंड पावर में चेंजिंग आया, ना हमारे संस्कारों में चेंजिंग आई, ना हमारा रूटीन चेंज हो पाया। इसलिए आज बहुत सारी विसंगतियां हैं। भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति पॉजिटिव दिशा की ओर ले जाता है। एक कहानी याद आ गया, एक अंग्रेजों का जब जमाना था तो भारत के लोगों को नौकर बना के रखता था, यहां से सामान वहां ले चलो, कोड़े बरसाते थे गलती होने पर। इसी तरह रविवार का दिन था, वो नौकर सूर्य उपासना करता था, पूजा पाठ करता था। आगे मिला वो तुलसी का वो कानन बगीचा, वो बेचारा अपना झोला पोथा रख दिया और वहां अगरबत्ती स्नान करके पूजा वूजा लेट होने लगा। तो अंग्रेज बोला ये क्या है, तुम समय बर्बाद करते हो, पेड़ पौधा में कहीं भगवान होता है क्या? और वो क्या किया, वो तुलसी के पौधा को उखाड़ने लगा गोसे से और नौकर को भी 2-4 कोड़ा लगाया। अंग्रेज का जमाना कुछ नहीं बोल पाया बेचारा, महसूस करके आगे बढ़ गया। बोला ठीक है चलो आगे। आगे फिर एक झुक मिला, झाड़ी मिली, उसको भी उखाड़ना शुरू किया, पूजा करना शुरू कर दिया। बोला व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। और गुस्सा होकर के अंग्रेज फिर वो झाड़ी को भी उखाड़ना शुरू किया। जैसे झाड़ी उखाड़ा उसके पूरे शरीर में कुल फैल गया। बोला व्हाट इज दिस, व्हाट इज। बोला ये वो भारतीय संस्कृति की देवी थी, जिसका आपने अपमान किया तो ये भारतीय संस्कृति का देवता आपसे बदला रहा है। वो भारतीय नौकर अलकुसी के पास लेकर फंसा दिया। तो उसी तरह से हम हजारीबाग में रह रहे हैं तो हमारे जीवन निर्माण का बात कहां हो रही? कोचिंग आपका कोर्स कंप्लीट करा देगा, लेकिन कॉमन सेंस विकसित करने का, इसलिए हम लोग इस बात की गारंटी ले रहे हैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर कि आज से आप क्लास ज्वाइन किए, आप 120 दिन का इंतजार करें। और आज किसी भी पैथोलॉजी में, आज हम लोग कैनेरी गए तो वह हिल के नीचे देख रहे थे, शुगर जांच हो रहा था, हीमोग्लोबिन जांच हो रहा था। तो आप अपना हीमोग्लोबिन, फिजिकल रूप से भी अध्यात्म हमको स्वस्थ बनाता है कि नहीं, तो आज हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए और आधे घंटे जो आपको रूटीन बताया एवरीडे आप मेंटेन करिए और 100 दिन के बाद फिर से आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए। आज कोई आदमी बीमार पड़ता है तो गांव देहात के जो 1 जनवरी में एक गुमगी पंचायत, हम लोग बोला कि यहां का भैया कम से कम 1 जनवरी के दिन का बजट 8 लाख रुपए से प्लस गया। यह केवल अंग्रेजी शराब का बजट है। लोग कहते हैं महंगाई है, हिंदी शराब उसमें शामिल है और नहीं शामिल है। अंग्रेजी शराब की कीमत कितना पंचायत है झारखंड में, किस ओर जा रहा है? तो कह रहे हैं कि आप हीमोग्लोबिन 100 दिन के, आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा में चेंजिंग होगा। यह हम लोग जांच लेबोरेटरी से पाए हैं और इसलिए हम लोग की आस्था यहां विकसित हुआ है। और बुद्धि तो विलक्षण कंप्यूटर बनेगा। हम तो इसलिए गायत्री मंत्र की दीक्षा बगोदर हॉस्टल में लिए थे कि हमको मैथ और इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, साइंस में बार बार फेल करते थे। लगता था इकलौता बेटा है, पिताजी कितना मेहनत से दे रहे हैं, उसका हमको शुरू से सेंसियर थे। तो अंत में किसी कार्यकर्ता ने बताया कि आप सूर्य का ध्यान करो। हम तो मैट्रिक पास करने के लिए गायत्री मंत्र से जुड़े थे, लेकिन पता नहीं था कि गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि को इतना पुरस्कृत करेगी कि बड़े बड़े कॉलेज, आईएसएम जैसे संस्थान में भी जाने का हमको अवसर प्राप्त होगा। लाइफ मैनेजमेंट पर हजारों युवाओं को हम लोगों ने जीवन बदला और वो सब अच्छे अच्छे जॉब में गए। ये रास्ता को पकड़ने वाला को घाटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम नई चीजों की शुरुआत करते हैं, जो अच्छा चीज है, तो उसमें लोग कमेंट पास करता है, ये अब साधु बन गया, अब मेडिटेशन करने लगा, अब पुजारी बन गया है, सुबह उठ करके योग कर रहा है। लेकिन यदि आप बीड़ी पी रहे हैं कैनेरी में जाकर के, आप भांग गांजा जला रहे हैं,
दो चार साथी को और शामिल कर लेंगे तो बड़ा खुश होगा, बड़ा अच्छा, अब मुझे भी पिलाओ, मैं भी तो डूबा सनम, तुझे भी ले डूबूंगा, मैं भी पी रहा हूं तुम भी पियो। लेकिन अच्छे जगह आएंगे तो कमेंट पास करता है, बहुत लड़का लोग लाइफ से शर्म से छोड़ देता है। लेकिन पटना में इन बातों का एक ऐसा मजबूत संगठन हो गया जिसको लोग साधु कहकर चिढ़ाता है कि सुबह को मेडिटेशन करता है। जब रेलवे का, बैंकिंग का, एसएससी का रिजल्ट आता है तो सूची में किसका नाम है? बोला सुबह उठकर जो मेडिटेशन करता था, जो स्लम एरिया में जाके गरीब बच्चों को पढ़ाता था। तो वो बीपीएससी टीचर देखते ही देखते वहां बेचारा छटपटाकर पानी में मर गया, कोई बचा नहीं पाया। तो गुरुदेव ने क्या कहा? आर्ट ऑफ लिविंग। गुरुदेव ने एक और कहानी बड़ा अच्छा लिखा है, इसी के बाद अपनी बात समाप्त करते हैं कि नाविक से एक डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर और तीसरा वकील, तीनों प्रश्न किया। क्या? इंजीनियर बोला कहां रहते हैं आप? बोला झुग्गी झोपड़ी में, बड़ा शांति से रहते हैं। बोला पक्का मकान नहीं देखे? बोला नहीं। तो बोला तुम्हारा 25 पैसा 4 आना जीवन बेकार है। डॉक्टर बोला यार बीमार पड़ते तो इलाज कहां कराते? बोला ये जंगल का जड़ी बूटी, बड़ा हॉस्पिटल नहीं देखा? बोला नहीं। बोला तुम्हारा 8 आना जीवन बेकार, 4 8 आना। तब आया वकील का नंबर। बोला यार गांव में किसी को लड़ाने जानते हो, फंसाने जानते हो? बोला इसका भी ज्ञान नहीं है, दिन भर चप्पू चलाते हैं, थकते हैं, सो जाते हैं। बोला तो आज तक कचहरी नहीं देखा? बोला नहीं। बोला तो तुम्हारा 12 आना जीवन बेकार है। अंत में नाविक बोला कि देखिए उधर से पूर्वी तूफान आ रहा है, आप लोग तैरना जानते हैं तीनों? बोला तैरना तुम लोग नहीं जानते हैं। तो बोला मेरा 12 आना जीवन बेकार हुआ, आप लोगों का 16 आना जीवन बेकार हो। नाविक कूदा और पास हो गया। इसलिए मित्रों, आर्ट ऑफ लिविंग, यदि आपके मन में उत्साह उत्पन्न हो जाए, कुछ करने की उमंग, आत्मविश्वास क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। गायत्री उपासना और सूर्य का ध्यान का पहला वरदान क्या है? आपका आत्मविश्वास को इतना मजबूत करेगा, आपके विल पावर को, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग को, आपके ब्रेन लेवल को इतना दृढ़ बनाएगा कि मुश्किलों में जो ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुश्किल चाहे जितना आ जाए, लेकिन हमारे यहां अतुल सुभाष ऐसा नौबत नहीं आएगा। जब हम लोग दिल्ली दिया युवा के द्वारा प्रचार करते हैं यूपीएससी लोगों का, तो बोला कि भैया अगर ये किताब हारिए ना हिम्मत नहीं मिला होता और आप मेडिटेशन क्लास में नहीं जाते तो हम सुसाइड करने का प्लान बनाए थे। ऐसे हजारों लोगों को हम लोगों ने बचाने का कार्य किया। और आप बदलेंगे, यदि आपका जॉब लगेगा, आपका एसएससी निकलेगी, आपका जीडी निकलेगा, आप सक्सेस होंगे तो माता पिता का सपना भी पूरा होगा। और यदि आप अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं, नशा से मुक्त बना लेते हैं, तो हमारा राष्ट्र भी समर्थ होगा। क्योंकि यह देश तभी विकसित होगा जब यहां का युवा विकसित होगा। यौवन से भरा हुआ देश कौन है? हिंदुस्तान। और यह यौवन यदि फालतू वीडियो देखने में लगा रह गया, इस देश का यौवन यदि बीड़ी पीने में लग गया, इस देश का यौवन नशा के चक्रव्यूह में चला गया, तो फिर तो यह राष्ट्र फिर से गुलाम हो जाएगा। देश को देखेगा कौन? इसलिए देश के अनमोल धरोहर है आप। और यौवन की सही परिभाषा इसी में है कि अपने यौवन को नशा से बचाया जाए, अपनी शक्ति को फालतू कार्यों से बचाया जाए। और आपकी जो सही ड्यूटी अभी है, अपने एजुकेशन को अच्छा करना। और एजुकेशन में चाहिए माइंड का पावर, और माइंड के पावर को साइलेंस ऊर्जा के स्रोत जो सूर्य है उससे एवरीडे आप अपनी दोस्ती जोड़ें, मेडिटेशन करें। और साप्ताहिक सत्संग जो आप लोगों के लिए आयोजित किया जाता है, सेमिनार, आध्यात्मिक भाषा में इसी को सत्संग कहते हैं, इसी को हम लोग सेमिनार कहते हैं। यदि सप्ताह में एक दिन सामूहिक सेमिनार में आप भाग लेते हैं तो आपको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इस बात की तो हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन आपका जीवन भाग्यवान निश्चित रूप से बनेगा। इसी शुभ आशा विश्वास के साथ अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।